श्री राम के योद्धा रूप की निशानियां कहां हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम के वनवासी रूप के साक्ष्य कहां हैं? कहां हैं वो स्थान जिन्हें हमने रामायण में पढ़ा, टीवी सीरियल में देखा? अब तक हम बहुत कुछ खोज कर ला चुके हैं, लेकिन आज कुछ अलग है, कुछ नया है, थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आज सामने आ रहा है श्री राम का सबसे बड़ा रूप, श्री राम का राजा रूप। इस रूप की तलाश में हमने देश के कई शहरों को खंगाला, गांव देहात के वीराने में तलाशा और सामने लेकर आए एक ऐसा धाम जहां राजा रामचंद्र की सरकार चलती है, जहां राजा रामचंद्र आज भी जीवित हैं। हर शाम राजा की शान में सलामी दी जाती है। आज हम वो जगह खोज कर लाए हैं जहां लंका से लौटकर श्री राम का पुष्पक विमान जमीन पर उतरा था, जिस कुंड में वनवासी रूप को त्याग कर श्री राम ने अपने केश बहाए थे, जहां श्री राम का राज सिंहासन रखा जाता था, जहां त्रेता युग में राम दरबार लगता था, जहां से शुरू हुआ था श्री राम का अश्वमेध यज्ञ और जहां लव कुश से हुआ था राजा रामचंद्र की सेना का युद्ध। तो चलिए शुरू करते हैं राजा रामचंद्र के अद्भुत रूप की एक अद्भुत यात्रा। श्री राम जय जय राम। कण कण में श्री राम है, राम राम जय जय श्री राम। भगवान बनकर नहीं, एक राजा की तरह। राम 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 जय श्री राम राम राम। राजा रामचंद्र बनकर। राजा राम 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 जय श्री राम राम राम। जहां श्री राम का नाम पौराणिक नहीं, एक ऐतिहासिक सत्य है। जहां राम राज्य कोई फसाना नहीं, एक हकीकत है। उस जगह का नाम है ओरछा। मान्यता है कि एक अनंत रूप में श्री राम आज भी ओरछा में रहते हैं। यहां के सिंहासन पर विराजमान है, नगर के राजा हैं, इसलिए लोग भगवान श्री राम नहीं, राम राजा कहते हैं। भगवान राम को अगर राजा रूप में किसी जगह पर सही तरीके से आपने देखना है तो इस वक्त आज की डेट में इससे बेहतर कोई जगह नहीं है। ये है ओरछा का राम राजा मंदिर। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय। लेकिन ये कहानी तो रामायण से बिल्कुल अलग है। रामायण के मुताबिक तो श्री राम अयोध्या के राजा थे। वनवास के बाद उनका राज्याभिषेक किया गया था। फिर श्री राम ओरछा के राजा कैसे हुए? ओरछा में श्री राम को राजा राम क्यों कहते हैं? ऐसा अयोध्या में क्यों नहीं कहते? क्या वाकई ओरछा के राजा श्री राम हैं? अगर हैं तो इसका साक्ष्य क्या है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमारी टीम मध्य प्रदेश के ओरछा में थी, जहां की पूरी राम कहानी केवल 3 भवनों में सिमटी है। पहला है राम राजा मंदिर,
दूसरा है चतुर्भुज मंदिर और तीसरा है रानी गणेश कुंवरी का महल। पूरी दुनिया भगवान राम को मानती है और यहां इस मंदिर में राजा राम की आरती होती है। रामचंद्र भगवान की। लेकिन ये मंदिर कहां? ये तो एक राजमहल है, राजा राम का राजमहल। महल के गर्भगृह में श्री राम की एक मूर्ति है, सबसे अलग, सबसे जुदा। आपने पूरी दुनिया में राम दरबार की मूर्तियां देखी होंगी, सब मूर्तियां खड़ी हैं, राम लक्ष्मण सीता, लेकिन यहाँ बैठी मूर्ति है, राजा के रूप में जो विराजमान होते हैं वो राजा के रूप में बैठी हुई मूर्ति है। वो प्रतिमा आपको नहीं दिखा सकते, कैमरे के साथ मंदिर में जाना मना है, लेकिन श्री राम के राजा रूप से जुड़ी हर निशानी आपके सामने होगी। और सबसे पहला सबूत है यहां की एक परंपरा जिसमें राजा राम को बंदूकों की सलामी दी जाती है। इस दुनिया में जितने भी हेड ऑफ स्टेट होते हैं, मतलब प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर किसी देश का राजा, तो उन सब को सलामी दी जाती है। कहीं बंदूक चलाई जाती है, कहीं तोप के गोले दागे जाते हैं और कहीं पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। लेकिन क्योंकि ओरछा में राजा राम हिज हाइनेस हैं, मतलब ओरछा के राजा हैं, तो यहां पर भी प्रॉपर पूजा तो होती है, लेकिन पूजा के साथ साथ एक सबसे शानदार चीज होती है और वो है पुलिस की सलामी। बाकायदा पुलिस के गार्ड, पुलिस के जवान राजा राम को उसी तरह से गार्ड ऑफ ऑनर सैल्यूट पेश करते हैं जिस तरह से किसी भी हेड ऑफ स्टेट, किसी भी राज्याध्यक्ष को किया जाता है। यहां केवल राम राजा ही सलामी के हकदार हैं, दूसरा कोई नहीं। लेकिन एक सवाल दिमाग में जरूर आता है, अयोध्या के श्री राम ओरछा के राजा कैसे बने? इसका जवाब एक कहानी है जिसके दो किरदार हैं। 16वीं शताब्दी में ओरछा के राजा रहे मधुकर शाह और उनकी पत्नी रानी गणेश कुंवरी। राजा श्री कृष्ण के उपासक थे और रानी श्री राम की। कुछ दिनों बाद रामनवमी पड़ती है, तो रानी और राजा में यह बहस हुई कि चलो अयोध्या चलते हैं, रामनवमी है, अयोध्या चलते। दोनों में बहस हो गई, जिद हो गई। तो राजा ने एक व्यंग मारा कि अगर तुम्हारे भगवान सत्य हैं तो कुछ दिखाओ चमत्कार। तो रानी को वो बात चुभ गई। तो फिर राम ने बोले कि अब मैं अयोध्या जा रही हूँ और जब भगवान लेके ही मानूंगी, तो भगवान आ जाएंगे तभी आऊंगी, अदरवाइज मैं सरयू में प्राण त्याग दूंगी। रानी ने अयोध्या में 12 साल तपस्या की, साधु संतों की सेवा करती रही, लेकिन भगवान के दर्शन नहीं हुए। फिर एक दिन निराश होकर प्राण देने के लिए वो सरयू नदी में कूद गई। जब वो सरयू में धीरे धीरे जा रही थी, वो गले तक उनका पानी आ गया, जो मतलब डूबने ही वाली थी, कि एक तेज आकाशवाणी हुई कि रुको, हम आ रहे हैं। भगवान की दिव्य वाणी सुन के रानी बाहर आई, तो यहाँ एक 5 साल के बालक के रूप में भगवान स्वयं पधारे। उन्होंने कहा देखो हमने तुम्हें दर्शन दे दिया, हम अब राम हैं। और रानी बोले नहीं, आपने दर्शन दिए, हमारा जीवन धन्य हुआ, लेकिन आपको ओरछा चलना पड़ेगा। तो नहीं, अब क्या है, हमने दर्शन दे दिए, सबने आपके तो देख लिया। नहीं बोले आपको ओरछा चलना पड़ेगा। बड़ी जिद भगवान से होने लगा, चूंकि भगवान भक्त के आगे हारते हैं। और मान्यता के मुताबिक श्री राम उसी समय रानी के साथ ओरछा पहुंच गए। अगर कहानी सच है तो श्री राम महल में क्यों हैं? उस चतुर्भुज मंदिर में क्यों नहीं, जिसे ओरछा के राजा ने उनकी प्रतिमा की स्थापना के लिए बनवाया था? ओरछा के हिज हाइनेस राजा राम के लिए जो चतुर्भुज मंदिर बनाया गया था, उसके दरवाजे पर इस वक्त मैं मौजूद हूं। अब इस मंदिर में प्रतिमा क्यों नहीं स्थापित की गई, इसके पीछे राजा राम की 3 शर्तें थी। क्या थी वो शर्तें, पहले वो सुन लीजिए।
3 शर्तों की बात तब शुरू होती है जब श्री राम प्रतिमा के एक अनंत रूप में रानी गणेश कुंवरी के साथ ओरछा जाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन उनकी 3 शर्तें थी। उसमें एक शर्त थी कि हम पुष्य नक्षत्र में चलेंगे, जो 27 दिन में एक बार आता है। दूसरी शर्त उनकी ये थी कि जहां हमें बिठाल दोगे हम वहां से उठेंगे नहीं। और तीसरी शर्त ये थी कि वहां के राजा हम होंगे, हम राजा होंगे, आपको वहां से हटना पड़ेगा। भगवान राम की इन शर्तों ने ओरछा का इतिहास बदल कर रख दिया। ओरछा से अयोध्या का डिस्टेंस, जो फासला है, वो करीबन 450 किलोमीटर है, लेकिन रानी को अयोध्या से लेकर ओरछा तक पहुंचने में 28 महीने और 28 दिन लगे। अब आप सोचेंगे कि महज 450 किलोमीटर के लिए 28 महीने का वक्त क्यों लगा? इसके पीछे थी एक वजह, राम जी की एक शर्त, जिसकी वजह से रानी महीने में सिर्फ 1 दिन ही चल पाती थी। इन हालात में जब रानी राजा राम की प्रतिमा लेकर ओरछा पहुंची, तब चतुर्भुज मंदिर पूरा तैयार नहीं था। रानी ने प्रतिमा को अपने महल में रख दिया। मंदिर तैयार होने के बाद श्री राम की मूर्ति वहां ले जानी थी, लेकिन मूर्ति अपनी जगह से नहीं हिली। तो हिज हाइनेस राजा राम का जो ये आप मंदिर देख रहे हैं, असल में ये मंदिर नहीं है, ये एक राजमहल था। राजमहल जहाँ पर रानी रहा करती थी, और रानी जब मूर्ति यहाँ पर ले आई तो वो अपनी शर्त भूल गई कि राजा राम ने उनसे कहा था कि जहाँ पर आप मुझको रख देंगे वहाँ से आगे फिर मैं नहीं जाऊँगा। तो अल्टीमेटली रानी को अपना महल छोड़ना पड़ा और राजा और रानी इस महल में रहने लगे। ये जो सामने महल आपको दिखाई दे रहा है, ये बाद में बना, और क्योंकि वहाँ पर राजा राम का राज्य बस चुका था, राजा राम, हिज हाइनेस राजा राम वहाँ पर बस गए थे, इसलिए राजा रानी ने ये महल बनवाया ताकि यहाँ पर रह सके। राजा रामचंद्र इसी महल में रह गए, राजा रानी नए महल में चले गए। फिर चतुर्भुज मंदिर का क्या हुआ, जो श्री राम के लिए बनाया गया था? तो उसके बाद यहाँ पर राधा कृष्ण की मूर्ति रख दी गई, और आज तक, मतलब सैकड़ों साल बाद भी इस मंदिर में राधा कृष्ण की ही पूजा होती है। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। कहते हैं ये घटना 16वीं शताब्दी की है, जब तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी थी। एक और ऐतिहासिक तथ्य है, जिस दिन रानी रामचंद्र की प्रतिमा के साथ ओरछा पहुंची थी, उसी दिन रामचरितमानस का अंतिम अध्याय लिखा गया था। उसी रामचरितमानस में लिखा है, जहां श्री राम होंगे उनकी रक्षा के लिए वहां चारों दिशाओं में हनुमान भी होंगे। ओम दाशरथाय विद्महे सीता वल्लभाय धीमहि। ओरछा में राम राजा तो मिले, लेकिन महाबली हनुमान नहीं दिखे। अगर कहानी सच्ची है तो आसपास पवन पुत्र भी होंगे। फिर पता चला कि महल से कुछ दूरी पर वाकई चारों दिशाओं में पवन पुत्र हनुमान मौजूद हैं, जो युगों से अपना एक वचन निभा रहे हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम। महल के चारों तरफ महाबली के 4 धाम हैं। मान्यता के मुताबिक युगों पहले श्री राम को दिए एक वचन को ये आज भी निभा रहे हैं, जिसके मुताबिक श्री राम दिन में ओरछा में रहते हैं और रात होते ही अयोध्या चले जाते हैं। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जब राम राजा और अयोध्या जी से चलने लगे तो वहाँ के अयोध्या जी वासी वालों ने रोका कि महाराज जी अगर अब ओरछा चले जाएंगे तो फिर अयोध्या जी में क्या रहेगा। फिर राम राजा बोले कि मैं दिन में ओरछा में वास करूँगा, लेकिन विश्राम करने अयोध्या जी आऊँगा। देखिए, राम राजा की रात की आरती के बाद और ब्यारी के बाद, जिसे आप समझ लीजिए बुंदेलखंडी में डिनर कहा जाता है,
तो उसके बाद फिर वहां से एक जोत, राम राजा मंदिर से एक जोत लाई जाती है और वो इस मंदिर में, इस हनुमान मंदिर में यहाँ पर लाई जाती है। एक तरह से ये मान्यता है कि हनुमान जी को वो जोत सौंप दी जाती है ताकि वो उसको लेकर अयोध्या के कनक भवन चले जाए। राम 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 जय श्री राम राम राम। रात में ओरछा से अयोध्या के उस सफर को हम दिखाएंगे। फिलहाल शाम हो चुकी थी। थोड़ी देर में राजा राम को बंदूकों की सलामी दी जाएगी। सूरज डूब चुका है और राजा राम का जो दरबार है उसके कपाट बंद हो चुके हैं, गेट बंद हो चुके हैं, लेकिन पुलिस अब मुस्तैद है। अभी भी राजा की ड्यूटी पर पुलिस मौजूद है और अब गेट खुलेंगे चंद घंटों बाद। उसके बाद आरती होगी और उसके बाद फिर से सलामी दी जाएगी राजा राम को, छठी बार आखिरी सलामी। मतलब दिन में कोई बड़े से बड़े मुल्क का प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, कोई भी हो, उसको शायद दिन में 6 बार गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया जाता, लेकिन ओरछा के हिज हाइनेस राजा राम को एक दिन में 6 बार सलामी दी जाती है। किस तरह से, देखिए। राम राजा को गार्ड ऑफ ऑनर मंदिर में दिया जाता है। वहां कैमरा ले जाना मना है, लेकिन इस पुरानी परंपरा को लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रशासन ने हमें यह फुटेज मुहैया कराई। यह दुनिया की इकलौती जगह है जहां श्री राम को बंदूकों की सलामी दी जाती है। रात होते ही राम राजा के अयोध्या जाने की तैयारी शुरू हो गई। ओरछा के हिज हाइनेस राजा राम के दरबार बंद होने का वक्त हो गया है। रात का डिनर हो चुका है। उसके बाद उनकी जो जोत है उसको ट्रांसफर किया जाता है हनुमान मंदिर, क्योंकि अब ओरछा में उनका काम खत्म हो चुका है, दिन ढल गया है। अब जाना है अयोध्या, अयोध्या के कनक भवन में, जहां पे रात्रि बीतेगी। श्री राम जय राम जय जय राम। मान्यता के मुताबिक श्री राम के इसी काज के लिए महाबली हनुमान भी सदियों से ओरछा में है। दिव्य ज्योत हनुमान मंदिर पहुंची तो पूरी तरह से फूल डालते हुए लोगों के साथ ये पूरी बारात, मतलब एक दरबार के लोग आ रहे हैं, तो उनको यहां पर सौंपने के लिए यहां से हनुमान मंदिर अंदर जाएंगे। 400 साल से ये परंपरा निभाई जा रही है। कहते हैं दिन में ओरछा में रहने के बाद ज्योत बनकर श्री राम अयोध्या चले जाते हैं अपने भवन में आराम करने के लिए। तो ज्योत को यहां पर रखकर जो हनुमान जी का मंदिर है, और उसके बाद इस गेट को बंद कर दिया जाता है मंदिर का। उसके बाद ये मान लिया जाता है कि भगवान राम जो है ओरछा में अपना दरबार खत्म करके रात को सोने के लिए अयोध्या चले गए हैं कनक भवन के अंदर। तो अब आगे क्या होता है वो कनक भवन की कहानी, अयोध्या चलते हैं। कई कहानियां हैं, कई मान्यताएं हैं, लेकिन सब एक ही मोड़ पर खत्म होती हैं। ओरछा के राजा रामचंद्र हैं, जहां इतने सालों बाद आज भी लोगों की मान्यताओं में श्री राम से जुड़ी आस्था में उनका राम राजा रूप जिंदा है। जन्मभूमि, दशरथ महल, मणि पर्वत, हनुमानगढ़ी, अयोध्या की इन निशानियों को बहुत देखा। आज देखिए अयोध्या में श्री राम के राजा रूप से जुड़े साक्ष्य, उससे जुड़ी कहानियां जो आपने सुनी तो जरूर होंगी, लेकिन अभी तक देखी नहीं होंगी। वाल्मीकि रामायण में राजा रामचंद्र से जुड़ा एक लंबा अध्याय है जिसे उत्तरकांड कहा जाता है।
ये कांड वनवास के बाद शुरू होता है, जिसके मुताबिक अयोध्या में ही श्री राम का पुष्पक विमान उतरा, अयोध्या में ही श्री राम का राज्याभिषेक हुआ, अयोध्या में ही राजा राम का दरबार लगता था और अयोध्या में ही राजा रामचंद्र ने अश्वमेध यज्ञ किया। श्री राम हैं तो अयोध्या है, अयोध्या है तो वो निशानियां भी जरूर होंगी जिनकी कहानी श्री राम के राजा रूप से जुड़ती है, जहां से राम राज्य की शुरुआत हुई। राम सिया राम जय जय राम। हमारी खोज वहीं से शुरू होगी जहां से रामायण में श्री राम के राजा रूप का अध्याय शुरू होता है, यानी उनके वनवास वापसी से। आज यह जगह अयोध्या नगरी से बाहर दक्षिणी हिस्से में है। कहते हैं वनवास से लौटने के बाद इस जगह पर श्री राम का पुष्पक विमान उतरा था। साक्ष्य के तौर पर आज कुछ कुंड और मंदिर हैं। राम सिया राम जय जय राम। तो अभी आपको ये कुंड शैवाल की वजह से हरा दिखाई दे रहा है, लेकिन एक वक्त था जब ये बिल्कुल सफेद था, क्योंकि दूध से पूरा भर गया था जब दूध अभिषेक हुआ यहाँ पर करीब ही। और सीता कुंड है ये जगह, साउथ मोस्ट जगह है, जो सबसे ज्यादा दक्षिणी छोर है अयोध्या का। जो उस वक्त अयोध्या हुआ करती थी उसका सबसे साउथ मोस्ट कॉर्नर, दक्षिणी छोर है ये जगह। और यहीं से भगवान राम ने वापस अयोध्या में एंट्री की थी। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जो राजा रूप है भगवान राम का, उसकी शुरुआत यहीं से हुई। श्री राम जय जय राम। आज यहां खेत है, तालाब है, हर तरफ सन्नाटा है, लेकिन रामायण काल में उस दिन यहां मेला लगा था जब श्री राम वनवास से लौटे थे। इस बात का गवाह महादेव का ये मंदिर भी है। मान्यता यह है कि भगवान राम ने यहाँ पर दुग्ध अभिषेक किया था शिवलिंग का, और इसी वजह से इस मंदिर को दुग्धेश्वर महादेव मंदिर कहा जाता है। शिवलिंग जो है जमीन के नीचे दबा हुआ था, उसके बाद अंग्रेजों के जमाने में ये शिवलिंग बाहर निकाला गया, पेड़ के नीचे पूरा दबा हुआ था। मतलब ये पूरा एरिया एक टीला था, उस टीले के अंदर ये शिवलिंग दबा हुआ था और तब निकाल के बहुत इसको बाहर निकाला गया। अभी भी आप देखिए कि जमीन के अंदर नीचे काफी हिस्सा है, बहुत थोड़ा सा हिस्सा है जो आपको ऊपर दिखाई देता है। तो दुग्धेश्वर महादेव के बारे में मान्यता यह है कि भगवान राम जब अयोध्या में वापस आए थे तो यहाँ लौटने के बाद उन्होंने दुग्ध अभिषेक किया था शिवलिंग का। श्री राम ने 14 साल जंगल में गुजारे थे। इस दौरान उनकी काया एक वनवासी की तरह हो गई थी। जब श्री राम अयोध्या लौटे तब सबसे पहले उनका हुलिया सही किया गया था। जंगल से ये लोग जब आए थे तो निश्चित रूप से उनके केस और दाढ़ी ये सब बहुत बड़े बड़े थे। तो जटा कुंड वो स्थान है जहाँ चारों मतलब सभी भाई मिलकर के इनकी जटाएं साफ की गई, इनकी दाढ़ी वनवासी स्वरूप समाप्त करके इनको जो है मतलब राजा के स्वरूप में प्रतिष्ठित किया, इनका स्वरूप बदला। तो जहाँ ये मतलब बाल का विसर्जन किया गया वो कुंड जटा कुंड के नाम से आज भी जाना जाता है। मान्यता के मुताबिक यही वो जगह है जहां श्री राम ने वनवासी रूप त्याग कर राजा रूप धारण किया था। आज यहां अयोध्या जैसी चहल पहल नहीं है, लेकिन इस जगह से जुड़ा एक चमत्कार सबकी जुबान पर रहता है। लोगों का दावा है, जो पुराने लोग यहाँ पर रहते हैं, कि इस कुंड के अंदर इस तरह की लताएं पानी के अंदर थीं जो बिल्कुल ऐसा महसूस होता था जैसे किसी के बाल हैं। अब तो फर्टिलाइजेशन की वजह से और बहुत ज़्यादा खेतों में आसपास उर्वरक डालने की वजह से वो सब खत्म हो गया है, लेकिन लोग ये दावा करते हैं कि उन्होंने खुद देखा है कि इस तरह की जड़ें थीं पौधों की पानी के अंदर, जो बिल्कुल ऐसा प्रतीत होता था जैसे किसी इंसान के बाल हैं। अब क्या कनेक्शन है इसका भगवान राम से मुझे नहीं पता, लेकिन जटा कुंड नाम है इस जगह का, और सीधी सीधी बात यही है कि यहीं पर बाल काटे गए थे।
त्रेता युग की अयोध्या और आज की अयोध्या में आज भी एक बात समान है। उस समय भी ये इलाका नगर से बाहर था और आज भी ये सारी निशानियां अयोध्या शहर से बाहर हैं। रामायण में लिखा है, श्री राम के साथ वानर सेना के कई योद्धा भी अयोध्या आए थे, जिनमें पवन पुत्र हनुमान के अलावा वानर राज सुग्रीव, नल नील, अंगद और जामवंत शामिल थे। महाबली हनुमान तो अयोध्या में हमेशा के लिए रह गए थे। बाकी वानर सेना को अयोध्या के एक महल में रखा गया था। उस महल को आज सुग्रीव किला कहते हैं। यह किला राजा रामचंद्र की एक अद्भुत रणनीति का भी सबूत है, जिसका कई दस्तावेजों में जिक्र मिलता है। आप ये किताब देखिए, बहुत पुरानी किताब है। फ्रांस बेकर नाम के एक ऑथर हैं, हैंस बेकर, जिन्होंने अयोध्या पे पूरी किताब लिखी थी और ये पूरा नक्शा उन्होंने दिखाया था राम दुर्ग का। और ये सुग्रीव किला है जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं। सामने हनुमत किला है, हनुमत दुर्ग जिसको कहते हैं, आज जिसको आप हनुमान गढ़ी के नाम से जानते हैं। वो लाल जो आपको दिखाई दे रहा है वो हनुमंत किला था उस समय का, जिसको अब आप लोग हनुमान गढ़ी के नाम से जानते हैं। इसी तरह से जामवंत का किला भी था, विभीषण का किला भी था, यहाँ गंधमादन किला भी था, गावस का किला भी था, नवरत्न किला भी था, नील नल द्वार भी था, अंगद का किला भी था। तो ये सारे किले चारों तरफ मौजूद थे उस समय में जब राम दुर्ग यहाँ पर मौजूद था। तो राम दुर्ग के चारों तरफ ये सारे, आप इस तरह से समझ लीजिए कि भगवान राम के जनरल्स थे, तो उनके किले के आसपास ही इन सब के किले भी बने हुए थे, इन सब के दुर्ग भी बने हुए थे।